कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है वीकेंड और वीकेंड पे वही है कि सारी क्लीनिंग, घर, कुकिंग, फिर बच्चे क्योंकि वेकेशन चल रहे हैं तो घर पर ही हम लोग की तरह नहीं कि हम लोग अपने लकी थे कि अपनी दादी नानी मामू के घर चले जाते थे। तो हम लोग को यहाँ पे बच्चों को खुद बिज़ी रखना पड़ता है। और देखिए मैंने अब इस कमरे की कर दी है थोड़ी सी टेस्टिंग। और यहाँ पे भी अच्छी खासी गर्मी शुरू हो गई है। तो बस गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि विंडोज़ खोल दो तो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद मुझे लगता है ना कि लॉन्ड्री करना ईज़ी है, लेकिन लॉन्ड्री के कपड़े फ़ोल्ड करना मुश्किल है। लेकिन जब आप कपड़े फ़ोल्ड करें तो सेट बना के रखें तो आपके लिए ईज़ी रहेगा, बट स्पेशली बच्चों के कपड़े निकालने के लिए। तो वो बच्चे अभी तक देखें वाटर गन के साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बेटर वे है इंस्टेड ऑफ कि वो टीवी देखें या फ़ोन देखें। इससे बेटर है कि वो फिज़िकली इन्वॉल्व रहें, पानी से खेलें, बाहर खेलें, वॉक पे जाएं, तो इट्स अ बेटर ऑप्शन। तो अभी मैं गोंद कतीरा भिगो रही हूँ और ये 2-3 घंटे में बहुत अच्छे से ब्लूम हो जाता है। तो अभी मैं इसको पानी में डाल के छोड़ रही हूँ। ये काफ़ी अच्छा है गर्मी से, हीट स्ट्रोक से बचने के लिए। साथ में क्लीनिंग प्रोसेस भी चलता रहता है। और क्लीनिंग करना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन क्लीनिंग बार बार करना मुश्किल होता है क्योंकि छोटे बच्चे हैं। जब भी लंच डिनर या कोई भी वो स्नैक करते हैं तो ये जो डाइनिंग के नीचे का कारपेट है ये हमेशा गंदा हो जाता है। क्योंकि बच्चे जब मील से फ्री होते हैं वो उठते हैं अपने सामने का डाइनिंग टेबल तो वो क्लीन कर देते हैं, लेकिन कारपेट क्लीन करना जो है वो मेरे हिस्से में आता है। तो खैर कोई नहीं, अभी छोटे हैं, बच्चों को आप स्टेज बाय स्टेज लर्न कराते जाएं तो वो समझ जाते हैं। इधर बच्चा थोड़ा से मेरा ये रहता है बच्चे घर का खाना खाएं, तो आज मैंने बनाए थे बच्चों के लिए नमक पारे। और इन सारी एक्टिविटीज़ में भी बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो इंशाल्लाह ताला जब मैं इनको दोबारा बनाऊंगी तो आप लोग के साथ फुल रेसिपी शेयर करूंगी। तो इसके बाद बस हम लोग जा रहे हैं थोड़ी सी वॉक पे, और वॉक से आके हमें जाना है फिर 2-3 जगह चीज़ें लेने के लिए। तो देखिए यहाँ पे घर लोग कितने मेंटेन रखते हैं, इनको लेके और इंस्पिरेशन मिलती है कि आपको अपना घर खुद मेंटेन रखना है। तो बस मेरे पास थोड़ी सी ये लेफ़्ट ओवर जलेबी पड़ी थी, मैंने ये बच्चों को दे दी वॉक से आने के बाद। और मैं ईज़ी सा रोल बनाती हूँ जो कि अच्छा रहता है। आप इसमें चिकन को पहले से मैरिनेट करके या कुक करके रख लें, और जब आपको बनाना हो तो आप इसको रैप बना सकते हैं। और ये वर्किंग मॉम के लिए या वो लोग जिनके पास टाइम कम है या कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं है, वो लोग भी इसको बहुत अच्छे से बना सकते हैं। और मुझे लगता है रेडी टू गो वाला रोल है ये। आप जब चाहें तब बना लें। बस आप इसके लिए आपके पास टोर्टिला हो या प्लेन रोटीज़ पराठा हो, या फिर आपको चिकन थोड़ा सा उसको तैयार करके रखना है, वो भी हार्डली 10 से 5 मिनट में तैयार हो जाता है। तो ये तो मेरा सबसे फेवरेट है। हम लोग किसी भी ट्रिप पे जाते हैं या आउटिंग पे तो ये हमेशा हमारे पास होता है। तो इस तरह से आप इसमें वेजेस जितनी चाहें वो ऐड कर सकते हैं। तो बस अब लंच से फ्री होके हम लोग चलते हैं जल्दी से, 1-2 स्टोर जाना है और वहाँ से कुछ सामान लेने हैं। आजकल कॉस्को में बैक टू स्कूल वाली चीज़ें आई हुई हैं, तो उसमें बैकपैक हैं, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी प्लांट्स पे अच्छी सेल है होम डिपो में। तो अभी हम लोग होम डिपो आए थे, यहाँ से मैंने थोड़े से प्लांट्स लिए हैं और मैं होपफुली नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैं कौन कौन से प्लांट्स लाई हूँ, क्योंकि आज लेके हमें उनको पहले पॉट में ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद ये प्लांट्स मैं आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो हाँ, मैं आपको बता रही थी कॉस्को में काफ़ी अच्छी चीज़ें आई हुई हैं। अगर आपके पास बच्चे हैं और आपको बच्चों का लंच पैक या हॉट लंच या बैग पैक लेना है तो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। और देखें ये था आज का सरप्राइज़। ये स्टोर जिसका नाम है प्रिंसेस ऑटो, जिसको सुनकर आपको बड़ा इम्प्रेसिव लगेगा, प्रिंसेस लाइक के कुछ गर्ल्स के लिए वहाँ पे कुछ हुआ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मोटर पार्ट या फिर गाड़ी की चीज़ें और मतलब ये सारी मेंस वाली चीज़ें मिलती हैं, जिसमें कि बहुत मुझे बिल्कुल कम इंटरेस्ट है। मिल सारी चीज़ें जाती हैं यहाँ पे, लेकिन तो बस हम लोग उस स्टोर से फ्री हुए और जल्दी से आ गए घर पे। और बच्चे अगेन स्टार्ट हो गए अपने वाटर गन से खेलने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। 2-3 हफ्ता भर ऐसा जाता है यहाँ पे कनाडा में जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो इसलिए मैं बच्चों को अलाउ करती हूँ कि दे कैन गो एंड प्ले इन द बैकयार्ड विद देयर वाटर गन एंड वॉट एवर दे वांट। एटलीस्ट ये खेल रहे हैं तो बिज़ी हैं, एंगेज हैं, टीवी से दूर हैं।
तो साथ में मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे सीख कबाब। और मैं आपको सच बताऊँ, मैंने इतने सिंपल तरीके से ये बताए थे और इतने ही टेस्टी और डिलीशियस प्लस जूसी बन के ये तैयार हुआ। मैंने इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली जैसे सुहागा या फिर कबाब चीनी, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें प्लेन मसाले हैं। तो सबसे पहले आपको मिन्स ध्यान रखें कि आपका जो कीमा है ना वो बहुत बारीक होना चाहिए, एकदम फाइन। तो देखिए मैं ये कर रही थी, तो साथ में मैं जाने से पहले ये जो प्याज है उसको चॉप करके उसको एक स्ट्रेनर में डाल गई थी, ताकि इसका जो पानी है ना वो सारा ड्रेन हो जाए। तो 2 टिप तो ये हो गई। एक तो आपका मिन्स बहुत अच्छे से फाइन होना चाहिए, दूसरा आपकी जो प्याज है जिसमें पानी होता है उसको आप पहले ही निकाल दें। उसके बाद एक और प्रॉब्लम हो गई कि ये मेरा जो चॉपर है वो चलते चलते बंद हो गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरे पास दूसरा चॉपर है जिसको मैंने निकाला। और मैं आपको बताऊं, अगर आप एक बार अच्छे अप्लाइंसेस में इन्वेस्ट करें तो वो बहुत अच्छी सेविंग होती है। तो ये बहुत अच्छा है और काफ़ी मतलब इसमें यहाँ अप्लाइंसेस में सेफ्टी प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा होती है। जब तक आप इसको प्रॉपर लॉक नहीं करेंगे इट विल नॉट स्टार्ट वर्किंग। मीन्स को मैंने 2 बैचेस में करके अच्छे से फाइन ग्राइंड कर लिया। और देखें ये सिलेंडर जो कि मैंने अपने गार्डन से लिया है और फ्रेश है एकदम। तो इसमें हमें सिंपल, बहुत सिंपल मसाले डालने, सिर्फ हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक। इसको आप बहुत बारीक चॉप करके इसमें मिक्स करें। और इसमें आपको डालना है ज़ीरा, भुना हुआ होना चाहिए और अच्छे से पिसा हुआ होना चाहिए। लेमन जूस डालेंगे आप इसमें, सॉल्ट डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। ये सारी चीज़ें डाल के इसका जो मेन स्टेप है वो है इसकी मिक्सिंग। आपको मसाले डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहें तो अपनी फिंगर की हेल्प से भी इसको अच्छे से मिक्स कर दे सकती हैं। और इसको एटलीस्ट 30 मिनट तक आपको मिक्स करने के बाद फ्रिज में रखना है। तो मैंने एक छोटा सा कबाब बना के देखा, उसमें मुझे थोड़ा सा सॉल्ट कम लगा, तो मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया। तो यही सारी चीज़ें हैं कि पहले आप मेन बनाना स्टार्ट करने से पहले आप छोटा सा पार्ट बना के चेक कर लें उसके सारे मसाले। देखिए अब इधर आगे जोरे उनको भी कुछ कहना है, तो चलिए उनको सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। And we have water here in this class. And we are going to do a magic. Okay. एक मैजिक करेंगे फोन के साथ। जल्दी हमें ये चाहिए मैच। तो ये जोरेज़ हल्दी ट्रेंड करके चले गए। तो खैर अब मैं कबाब बनाने की स्टार्टिंग करती हूँ। तो सबसे पहले ये मेरे पास स्क्यूअर्स हैं जो कि मैंने इंडिया से ली थी। और आप जब भी इस पर कबाब लगाना शुरू करें तो कभी भी पानी का यूज़ ना करें। इस पर आप ऑयल लगाएं। ऑयल लगा के अपने हाथों को अच्छे से आप ऑयलिंग कर लें और स्क्यूअर्स पे भी अच्छे से ऑयल लगाएं। और फिर जितना बड़ा आपको कबाब बनाना है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग आप पीस लें और इसको इस तरह से स्प्रेड करें और प्रेस करते जाएं। जितना आप अच्छे से प्रेस कर लेंगे वो सही रहेगा, क्योंकि बारबेक्यू का साइज़ हर जगह डिफरेंट होता है। या फिर आप इसको तवे पे भी बना सकते हैं, तो आप बहुत इजीली इनको बना के इस तरह से कर सकते हैं। और मैंने पहले 2-3 स्क्यूअर्स पे बना के रख लिए। उसके बाद हस्बैंड बाहर बारबेक्यू स्टार्ट कर रहे थे, तो मैं बस बना के ले जाती हूँ बाहर और फिर इनको बारबेक्यू करते हैं। तो देखें ये बारबेक्यू स्टार्ट कर दिया था। तो इस तरह से हमने रखा है इसको। पहले मैंने एक इतना लंबा बनाया, अब मैंने सोचा कि मैं 2 बनाऊंगी और सिर्फ इस लेंथ में जितना कि ये बारबेक्यू में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आप मौसम बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है, कभी भी रेन हो जाती है। तो होता ही है कि हम लोग जब भी पैटियो खोलते हैं ना, तो उस दिन या उसके नेक्स्ट डे बारिश होना ज़रूरी है। और हमारा पैटियो बहुत अच्छे से गीला हो चुका है और इतना दिल करता है, इतना अच्छा वेदर, इतने अच्छे क्लाउड्स होते हैं, ग्रीनरी होती है कि आप बैठें यहाँ पे एंजॉय करें। लेकिन आज मैंने बिल्कुल रिस्क लेके अपना पैटियो ऑन कर दिया और सारी चीज़ें मैंने खोल दी, ताकि हम लोग ये जो कबाब बन रहे हैं फ्रेश इनको हम गरम गरम जैसे वो स्क्यूअर्स से निकले हम उनका मज़ा ले सकें। तो
थोड़ा सा वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन आज रिस्क रहना बनता है क्योंकि आज हमारी बारबेक्यू पार्टी है। और स्पेशली ये बच्चों का बहुत फेवरेट है कबाब, सीख कबाब। हानिया जोरेज हमेशा मिस करते थे कि हमें इंडिया वाले कबाब, और ये कबाब इन लोग को अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़्यादा पसंद आए ना कि इन्होंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो मैं दिखाती हूँ ये वेदर आपको। और देखिए यहाँ ये आपने ट्रीज़ देखा होगा मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में, जब विंटर्स होती है, स्नो आती है, ये एकदम वाइट हो जाता है। 6 महीने ये सारी चीज़ें स्नो के अंदर रहने के बाद दोबारा सरवाइव करती हैं। तो ये अल्लाह ताला की रहमत है, नेमत है। तो हर चीज़ में मतलब कहते हैं ना, ज़र्रे ज़र्रे में जान आ जाती है। तो इधर हमारे कबाब बन रहे थे और मैंने बच्चों से कहा क्या पहले आप लोग आ जाओ, आप लोग थोड़ा इंजॉय कर लो। तो देखिए मैंने ये रिस्क लेके अपना पैटियो जो है वो खोल दिया, लेकिन साथ में मुझे करना ये है कि मुझे पैटियो आज शाम में ढक के ज़रूर रखना है, अदरवाइज़ कल सुबह ज़रूर रेन होनी है। तो बच्चे अभी बस थोड़ा सा, मुझे लगता है नहाने के बाद थोड़ा सा टायर्ड हो गए हैं, तो इनको मैं बोल रही हूँ कि आ जाओ जल्दी से, जब तक मैं आपको इसका व्यू दिखाती हूँ। देखिए, और जब आप बारबेक्यू करें ना कबाब को, हमेशा बारबेक्यू का लिड जो है वो आप बंद करके रखें, क्योंकि जब हम इसको खोल के कर रहे थे तो उसने टाइम ज़्यादा लिया, और जब हमने लिड इसको बंद कर दिया तो टेम्परेचर एकदम से रेज़ हो गया। तो मेरे बच्चों को ये कबाब सिर्फ थोड़ी सी सैलेड हो, चटनी हो और बिना रोटी नान के पसंद है, लेकिन मुझे पर्सनली नान के साथ पसंद है और हस्बैंड को टोर्टिला के साथ। तो हम लोग इस तरह से सारी चीज़ें लेकर एक जगह बैठे थे ताकि जिसको जो खाना है वो खा ले और बीच बीच में बार बार उठ के जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो वो ये हम लोग के बारबेक्यू हो रहे थे, और जितना मैंने तैयार किया था ये मिक्सचर, उससे में से मुझे लगता है थोड़ा सा बचा। तो और देखें बच्चे दोबारा से चले गए हैं पानी में, और इस टाइम बच्चों को मतलब रोकना मुश्किल है पानी से। तो चलें, बच्चे हैं अभी, मैं भी सोचती हूँ चलें वेकेशन है, इनको करने देते हैं। उसके बाद दोनों थक के आ गए और दोनों ने डिमांड करी उसी वाले कबाब की। तो मैंने इस बार इनको तवे पे बना के दिए। और हानिया को कोई चीज़ पसंद आ जाए ना तो आप 100% सेटिस्फाई हो सकते हैं। उसके बाद मैंने ज़ोरे इसको लिया और थोड़े से मुझे ये जो मैं प्लांटर्स लाई थी उसको इसमें डालना है, और मैंने जो होम डिपो से प्लांट्स लिए थे उनको इसमें ट्रांसफ़र करना है। और साथ में ज़ोरे जो हैं ये इसमें प्लांट फूड डाल रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने मिलके इन प्लांट्स को सेट कर लिया है। गर्मी ज़्यादा हो रही है तो मैंने गोंद कतीरा जो भिगो के रखा था वो पूरा ब्लूम कर गया है। आज मेरे पास थोड़ा सा वाटरमेलन भी रखा था, तो मैंने सोचा वाटरमेलन और गोंद कतीरा और मिंट मिला के एक रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बनाई जाए, जो कि बच्चों को भी अच्छी लगती है और हम लोग को भी। तो इसको बनाना बहुत ही सिंपल है। इसमें सिर्फ आपको वाटरमेलन लेना है और इसके साथ में डालना है आपको थोड़े से मिंट लीव डालने के बाद इसको अच्छे से आप ग्राइंड कर लें, बहुत एक स्मूथ सा पेस्ट बना लें, बिल्कुल लिक्विड ही हो जाएगा ये। और वाटरमेलन के सीड्स निकाल देगा, क्योंकि ये मेरे पास सीडलेस वाटरमेलन है तो इसलिए मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद आप इसको स्ट्रेन कर लें। तो स्ट्रेन करने के बाद जो इसका लिक्विड पार्ट है वो आपके पास आ जाएगा, और जो थोड़ा सा रफेज टाइप का है वो रह जाएगा। तो आप रफेज से भी कुछ ना कुछ यूज़ कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट टाइम इसका कुछ यूज़ करूँगी तो मैं आप लोग को बताऊँगी। उसके बाद मैंने ये बना के बच्चों को देना स्टार्ट किया। इसमें मैंने बस अब डाला है लेमन और काला वाला नमक, और सिंपल आप इसको स्ट्रेन करके बच्चों को देते हैं। इतना रिफ़्रेशिंग, इतना मतलब ठंडा ठंडा लगता है ये बहुत ज़्यादा। और हानिया देखें सबसे पहले अपना जार लेके आई हैं, उसको ये सारी चीज़ें इतना अट्रैक्ट करती हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है चीज़ों को ट्राई करने के लिए। सबसे पहले बच्चे नाक से सूंघते हैं। हानिया की ये क्वालिटी है कि वो कोई भी चीज़ होती है उसको नाक से स्मेल करती है कि क्या है, फिर वो उसको सोचती है कि मुझे ये खानी है या नहीं खानी। तो देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, उसके बाद थोड़ा सा गोंद कतीरा, ये एकदम जेली फॉर्म में आ जाता है इस तरह से, ये डालें। उसके बाद ये जो आपने वाटरमेलन और मिंट तैयार किया है इसको आप ऐड कर दें। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, वरना तो कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह से मिक्स करें और आप खुद पिएं, बच्चों को दें तो काफ़ी अच्छा रहता है। और गोंद कतीरा के लिए कहा जाता है कि ये जॉइंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिट है, तो हर एज में इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। और फ्रूट्स है तो इट्स
तो आप लोग भी इंजॉय करें। और साथ में आजकल अमेज़ॉन प्राइम डील चल रही है, अगर आप लोग जाएँ तो वहाँ पे शॉपिंग करें, अच्छी डील्स हैं। तो अभी हम लोग का सामान आ रहा है, आज हानिया के ये स्विमिंग गॉगल और सेट आया है, मेरा स्विम वियर आया है। तो इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हम लोग को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जब आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।